पूर्ण रिलैक्स। हम सब मिलकर करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना और ओम की ध्वनि करनी है। लंबी गहरी सांस। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। शांति 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 शांति। गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत हो रहा है। तालियां तो बजाएंगे अपने लिए। तो तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? सत्कार हो रहा है आपका, इसके लिए बजाई। तो सत्कार है ना, जो विशेष लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनका होता है। तो आपको लगता है आप सभी महान है, विशेष है? लग रहा है क्या आपको? क्यों लग रहा है आप सभी महान है, विशेष है? क्योंकि आप सभी एक ऐसे जगह पर आए हैं, ये विशेष स्थान है ना। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, है ना। आपने जो इतने इस जन्म में, इसके पहले जन्मों में पुण्य कमाया है, वो आपको ढकेल कर यहाँ लेकर आया। नहीं तो अभी सर्दी इतनी चल रही है ना। संडे का दिन तो लगता है ना रजाई ओढ़कर सो जाए। कहाँ संडे एक ही दिन मिलता है और वहां जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी विशेष है, महान है ना। तो इसीलिए आप सभी के लिए तालियां बजाई। तो एक तो तालियां इसके लिए बजाई। दूसरा, आप सभी के पास जो नन्ना मुन्ना फरिश्ता आ रहा है ना, वो आपसे भी महान है। जैसे है ना, देवकी और वासुदेव तो महान थे, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा उससे ज्यादा होती है ना। तो आप महान हो, लेकिन आपसे भी महान जो आने वाला बेबी है ना, वो महान है। तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए बजाइए। और ये जो यहाँ पर बताया जाएगा वो आप सभी करेंगे। तो ये क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं, है ना। तो जो आप करेंगे वो संस्कार बनते हैं। और वैसे ही फिर क्या होगा? बेबी के संस्कार बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ ऐसे तो नहीं समझ रहे हो ना, गर्भ संस्कार का सेशन है होना क्या कि बेबी को अंदर सिखा दिया तो हो गया, ऐसे तो नहीं लग रहा है ना। पहले आपको वो संस्कार बनाने पड़ेंगे, तब जाकर बेबी के वो संस्कार बनेंगे। अच्छा, ये जो सेशन होता है गर्भ संस्कार का, ये दो लोगों के लिए होता है। एक जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है ना, जिन्होंने कंसीव किया है, जो बेबी ऑलरेडी उनके पास आ चुका है, और जो दूसरा प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी। ये तो कभी कभी आते हैं तो समझता है, लगता है अरे ये तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी वालों के लिए, तो हमारा क्या रोल, हमको क्यों यहाँ पर मैडम ने बुलाया है? तो आपको इसीलिए बुलाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी भी जल्दी आप कंसीव कर सके, है ना। क्योंकि विशेष आयुर्वेदा में ना गर्भाधान संस्कार, बीज शुद्धि होता है। गर्भधारण होता है माना क्या? दो बीजों का मिलन होता है, स्त्री बीज है, पुरुष बीज है। तो ये जब होता है, तो यदि उसकी शुद्धि होगी तो आने वाला बालक क्या होगा? और अच्छे संस्कार उसके अंदर धारण होंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो सेशन है वो गर्भ संस्कार का दोनों के लिए है। तो यहाँ हम विशेष क्या देखने वाले, क्योंकि हमने कहा कि आपके पास जो बच्चा आने वाला है वो विशेष है। तो अभी ऑलरेडी विशेष है, लेकिन उसको और विशेष निर्माण करना है। वैसे जब बेबी आता है, गर्भ में क्या क्या होता है, क्या निर्माण होता है बेबी का? कुछ सोचा? या चलो प्रेगनेंसी हो गई, 9 महीने हो जाएंगे, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ लेंगे, मैडम जो टेस्ट बोलेंगे वो टेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, हो गया? इतना ही है कि कुछ और भी है उसमें? विशेष कैसे बनेंगे बच्चे? उसमें क्या विशेष होगा बताइए। अच्छा, क्या क्या निर्माण होता है? आप सभी
को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको भी बोलना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 9 मंथ्स में अंदर बेबी का क्या क्या निर्माण हो रहा है, क्या क्या निर्माण हो रहा है, क्या क्या निर्माण होता है, आउट ऑफ सिलेबस है। अरे बेबी आता है मैंने, क्या उसका निर्माण होता है, एक छोटा बेबी होता है, उसका क्या क्या होता है, एम्ब्रियो तो हो गया, हाँ एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो का आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है 9 मंथ्स में, उसका शरीर तैयार हो रहा है, और क्या क्या तैयार हो रहा है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, शरीर में सारा आया, शरीर के अंग हम देखेंगे, हाथ पैर तो होने ही चाहिए उसको। दूसरा क्या डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बुद्धि डेवलप हो रही है, ये सभी जो कर्मेंद्रिया है वो डेवलप हो रही है। भगवान भाई चेयर्स लगा दो। तो जो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेग्नेंट है ना, 1-2 लोग आगे आके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ताकि फिर आपको बैठने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। जो आगे आकर बैठना चाहते हैं 2 लोग आगे आकर बैठे, लेडीज। तो उसका क्या क्या डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है ना। क्यों ब्रेन डेवलपमेंट के पहले ये देखेंगे क्या क्या डेवलप हो रहा है, फिर एक एक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, दूसरा क्या है, शरीर का निर्माण हो रहा है, तीसरा ये सारी जो कर्मेंद्रिया है ना उसका हमें अच्छे से निर्माण करना है। उसका मन तैयार होना चाहिए, है ना, मन भी होगा ना उसको, या शरीर होगा, सिर्फ मन डेवलप हो रहा है, और फिर संस्कार डेवलप हो रहे हैं। अभी एक एक बात को देखेंगे। ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो ब्रेन क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है। टिप ऑफ आइसबर्ग आपने सुना है, आइसबर्ग माना जो चट्टान होती है बर्फ की, तो उसकी चट्टान का थोड़ा सा पार्ट दिखता है, 80% जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देता है, 20% पार्ट दिखाई देता है। तो वैसे जब बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो अंदर डेवलप हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो 80% डेवलप कहाँ हो रहा है, उसके अंदर डेवलप हो रहा है, गर्भ के अंदर, और फिर बाद में 20% जो है वो 7 इयर्स तक डेवलप होगा। तो ये सारा जो अभी हम देखेंगे उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो अंदर है ना, गर्भ के अंदर समय डेवलप हो रहा है। फर्स्ट 1000 डेज कहा जाता है। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, इंट्रा-यूट्राइन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स का होता है, 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 365 प्लस 365, ऐसे टोटल कितना है 1000 डेज का पीरियड। तो इस समय हमें बहुत अटेंशन देना है। तो कभी कभी हो सकता है आपका किसी का 4th मंथ चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है, फिर हमको लगता है अरे पहले वाला समय तो चला गया, कोई बात नहीं, बेबी का 2 इयर्स होने तक ये सारा डेवलपमेंट होने वाला है। तो अभी ये समय है, तभी ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, जैसे मान लो कि अभी मुझे आम खाने हैं, मैंने सिस्टर को बोला जा अपने फार्म हाउस से आम लेकर आ, तो वो आम लेकर आई। अभी आम उसने साधारण लाए, तो मैंने बोला अरे ये आम नहीं चाहिए। सभी को कौन से मैंगो पसंद आते हैं बताइए, अल्फांसो मैंगो है ना, सभी को उसका मैंगो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो क्या बोलेगी, मैडम वहाँ सारे पेड़ तो यही है। तो यदि मुझे अल्फांसो मैंगो खाने हैं तो मुझे ध्यान कब देना है, ध्यान कब देना है, जब बीज लगाने के समय यदि मैंने बीज साधारण मैंगो का डाला और उसके बाद मैं कहूंगी नहीं मुझे तो अल्फांसो मैंगो चाहिए, पॉसिबल है क्या। हमने करेला का बीज बोया और फिर हम कहेंगे नहीं हमको मैंगो चाहिए, तो पॉसिबल है क्या। जैसे बीज होगा वैसे ही फल होगा। तो जो हमारे बच्चे 20 साल के बाद जो अभी उनका व्यवहार रहता है तो वो सब अच्छे से होना चाहिए। तो ध्यान कब देना है, हमें गर्भ के समय ध्यान देना है। शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज इन द वूम। जैसे अभी मुझे चाहिए एक पॉट, तो मैंने पॉटर के पास जाकर बोला और मैंने उसको कहा कि मुझे एक पॉट चाहिए। अभी उसने पॉट बनाया और फिर मैं गई, फिर ऐसे देखा ये छोटा सा ये मोटा सा था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं पॉट चाहिए, मुझे तो स्लिम चाहिए, ट्रिम चाहिए, ऐसा लंबा बहुत अच्छा सा चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, वो चेंज कर सकता है क्या। अभी एक बार हमने शेप दे दिया उसके बाद उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं। तो वैसे ही बेबी के जो अंदर सारे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं तभी हमें अटेंशन देना बहुत बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना आप सभी। तो इसीलिए ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है माना क्या, ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स रहते हैं ना उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। अभी ये न्यूरॉन्स जब डेवलप होते हैं तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना 3 मंथ्स, उसके बाद वाले 3 मंथ्स 6 to 9 4 to 6
और उसके बाद 7, 8, 9 ऐसे 3 ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वो जो सेल्स तैयार होंगे, न्यूरॉन्स डेवलपमेंट होंगे। कितना न्यूरॉन्स डेवलप होता है, 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। डिलीवरी होने तक 100 बिलियंस न्यूरॉन तैयार होते हैं। अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, ये जो सेल्स है वो अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। माना जैसे अभी देखने का जो विजन का न्यूरॉन्स है, जो हमारे मेमोरी के न्यूरॉन्स है, तो वो अपने अपनी जगह पर जाएंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये सारे न्यूरॉन्स जो है ना उसका कनेक्शन डेवलप होता है, उसको कहते हैं न्यूरल कनेक्शन। और ये कब डेवलप होते हैं, जितना जितना उस न्यूरॉन्स को हम एक्टिवेट करेंगे। न्यूरॉन दैट फायर्स दैट वायर्स। अभी न्यूरॉन्स तैयार हुए लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। यूज इट या लूज इट, क्या कहते हैं, यूज इट या लूज इट। यूज नहीं किया, उसके फायरिंग नहीं हुए तो क्या होगा, उसके कनेक्शंस डेवलप नहीं होंगे। आपके ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स है उससे इंटेलिजेंस नहीं होता है। इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो न्यूरॉन्स के न्यूरल कनेक्शंस कितने हैं, वो न्यूरॉन्स कितने हेल्दी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसके लिए वो डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना है वो ध्यान देना है। तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करने के लिए ये न्यूरॉन्स अच्छी तरह से क्रिएट हो, डेवलप हो, न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो, उसके लिए 4 बातें देखेंगे। 4 बातें क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज करना है, फिर हमें प्राणायाम करना है, खुश रहना है। जितना जितना खुश रहेंगे, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो भी हेल्दी न्यूरॉन्स और न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं। और चौथा हमारा डाइट क्या है उसके लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो एक्टिविटीज क्या क्या करने हैं। ब्रेन में ना 2 पार्ट होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ब्रेन को क्या कहते हैं, लॉजिकल ब्रेन, और राइट साइड ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिएटिव ब्रेन। तो इसीलिए एक्टिविटीज ऐसे होने चाहिए कि जिससे ये दोनों ब्रेन का एक्टिविटीज से डेवलपमेंट हो। तो लॉजिकल ब्रेन के लिए क्या कर सकते हैं, मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, सुडोकू होता है ना, तो वो पजल्स वो सॉल्व कर सकते हैं, रूबिक क्यूब होता है तो उसको आप खेल सकते हैं। और राइट साइड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, आप बताइए, माताएं ज्यादा क्या करते हैं राइट साइड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो पहले जमाने की माताएं करती थी, बताइए क्या करते थे। पहले जमाने में जब प्रेगनेंसी होती थी तो वो क्या करना चालू करते थे, स्वेटर बुनना चालू करते थे। तो वो स्वेटर बुनना, अभी हम क्या सोचते हैं कि स्वेटर ही है ना, जाके खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। उससे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा था। तो उसमें जितना वो प्यार से है ना बेबी को याद करके उसके साथ उसका कनेक्शन डेवलप हो रहा है, बेबी का राइट साइड ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो जितना ये मम्मा एक्टिविटी करेगी, 1-2 लोग ना आप आके थोड़ा सा आगे बैठ जाए, तो ये पुढे येऊन बसायचं, ये पुढे येऊन बस, तुम्हाला कम्फर्टेबल होईल। एक और भी कोई आगे जो थोड़ा सा ज्यादा पेट वगैरह होगा, आगे उस तरफ बैठ जाओ। तो सिस्टर को इधर बैठ भी कर सकते हैं। म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सारे जो एक्टिविटीज है उससे क्या होता है, राइट साइड ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो एक्टिविटीज में राइट ब्रेन के लिए एक्टिविटीज, लेफ्ट ब्रेन के लिए एक्टिविटीज। और क्या करना है, हमें खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों का व्यवहार, घर वालों का, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट है, हमारे सुपेरियर है, किसी के साथ भी रहते हुए मुझे कैसे रहना है, सदा खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो न्यूरॉन्स में गड़बड़ हो जाती है। तीसरा क्या करना है, हमें प्राणायाम। प्राणायाम हम एंड में देखेंगे, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि प्राणायाम करना, जितना जितना ऑक्सीजन हमारा अच्छा होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, उतना ब्रेन के लिए हेल्दी होते हैं, आई मीन न्यूरॉन्स के लिए। और लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा डाइट। डाइट में जिसमें से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो ओमेगा फैटी एसिड के लिए, 3 फैटी एसिड के लिए क्या क्या लेना है, हमारे जो खाने में जैसे अखरोट है, बादाम है, तो रोज रात को 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट बादाम कर आप दूसरे दिन खा सकते हैं। फिर और क्या करना है हमें, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स के लिए क्या बोलते हैं, जवस बोलते हैं, चिया सीड्स जो सब्जा होता है, तो ये सभी से न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक है ब्रेन डेवलपमेंट, बाकी कुछ कैसे रहना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या उसका डेवलप हो रहा है बताइए, साथ में उसका इंटेलेक्ट है ना, बुद्धिमान, क्योंकि हम सभी कैसे बच्चे जाते हैं जो ज्ञानवान है, गुणवान है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, ऐसे बच्चों का निर्माण करना किसके हाथ में है, माँ के हाथ में। और ये सारी जो अभी हम बातें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी बातें कुछ नहीं है, ये सारी बातें इंडियन कल्चर में थी। ये बातें क्योंकि कौन से एग्जाम्पल्स है बताइए गर्भ संस्कार के लिए, जब गर्भ संस्कार की बात आती है तो कौन से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं,
बताइए। अर्जुन है ना, तो अर्जुन का मतलब अर्जुन ने सीखा या अर्जुन ने सिखाया? अर्जुन ने सिखाया नहीं था, लेकिन किसने सीखा? अभिमन्यु ने सीखा। क्या हुआ? जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहा था चक्रव्यूह कैसे भेजना है, तो अभी ये अभिमन्यु ने कहा सीखा? गर्भ के समय, मतलब 14 इयर्स के बाद ये जो सुना था उसने गर्भ के समय, वो 14 इयर्स के बाद उसको रिकॉल हो गया। इससे हमें क्या सिखाई? पता चलता है कि जो कुछ अभी मम्मा करेगी, जो कुछ मम्मा देखेगी, मम्मा सुनेगी, वो सारा कहाँ जाने वाला है? बेबी के मेमोरी में। तो बेबी का जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ बेबी का मेमोरी डेवलप हो रहा है। मेमोरी में क्या होता है? इम्प्लिसिट मेमोरी, माना जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसके लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। कॉन्शियस माइंड से क्या करना पड़ता है? हमें याद करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो जब बातें चली जाती है, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, तो हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो उसके मेमोरी में गया, वो अपने आप रिकॉल करेगा। और ये एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलता है? अभिमन्यु की केस से पता चलता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कहते हैं रिसर्च की, बेबी कितने वर्ड सीखता है? 5000 वर्ड्स। तो जितना जितना हम बेबी के साथ बातें करेंगे, बेबी के साथ रीडिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, वो सारा उसके मेमोरी में चले जाने वाला है। तो अभिमन्यु का एक एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल्स है बताइए? शिवाजी महाराज है ना। शिवाजी महाराज क्यों बने? क्योंकि जीजाबाई ने वो संस्कार, शक्तिशाली बनने के, शूरता के संस्कार, हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना है, ये कभी डाले? जब गर्भ के समय। और इसीलिए शिवाजी महाराज बने। आज अभी इतने सालों के बाद भी हम शिवाजी महाराज को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की माँ ने ऐसे कहते इतना घंटों घंटों मेडिटेशन किया, इसीलिए स्वामी विवेकानंद इतने आध्यात्मिक बने। तो ये सभी से हमें क्या पता चलता है कि जो कुछ हम करेंगे उसका बेबी के ऊपर असर होने वाला है। तो सिर्फ माँ का रोल है क्या? पापा का भी कुछ रोल है। जोरदार तालियां वैसे पापा लोगों के लिए बताइए। काफी पापा लोग आए हैं। तो पापा का रोल, पापा का कैसे पता चलता है? अष्टावक्र का एग्जाम्पल। अष्टावक्र आपने नाम सुना है क्या? अष्टावक्र सभी ने शायद नाम नहीं सुना होगा। अच्छा, राजा जनक नाम सुना है? राजा जनक। सीता नाम सुना है क्या? सीता मैया। तो सीता मैया राजा जनक की बेटी थी। अभी राजा जनक के अष्टावक्र गुरु थे। अष्टावक्र कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में थे, तो ये जो माँ सुजाता थी, वो चाहती थी कि मेरा जो बेबी होगा ना, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत होशियार होना चाहिए। इसीलिए क्या करती थी? अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी और अपने पापा के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। अभी ये जो हस्बैंड थे ना, ये बहुत गुस्से वाले थे। तो क्या होता था कि जब वो ऐसे प्रवचन करते थे, तो कभी कभी ना गलती से कुछ गलत बोल देते थे, है ना, बोलते बोलते। और जो छोटू अष्टावक्र गर्भ में था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो तुरंत क्या करता था? वो कैच कर लेता था और फिर वो अंदर से आवाज करता था, माना गलत बोला है। और पापा को समझ में आता था कि ये जो मैंने बोला गलत बोला, और इस बच्चे को समझ में आया। तो लेकिन तभी वो क्या ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा बच्चा है। वो क्या करते थे? वहां से ही श्राप दे देते थे। और ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय 8 बार ऐसे हुआ। 8 बार कुछ तो गलत बोला और उसने आवाज किया, और उन्होंने क्या किया? यहाँ से श्राप दे दिया। श्राप माना निगेटिव, है ना, उसको श्राप बोलते। वर्षा माना ब्लेसिंग्स, दुआएं। और उसके वजह से उस निगेटिविटी का असर क्या हुआ? उस बेबी के ऊपर 8 कव आ गए। माना वो सिर्फ हमारे इतनी निगेटिविटी है कि उसका असर कहाँ हो जाता है? वो हमारे बॉडी तक आता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि अष्टावक्र के केस से कि ये जो थे, ये बहुत इंटेलिजेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लासेस अच्छे अच्छे सुने थे, इंटेलेक्चुअल क्लासेस। अभी मेडिकल साइंस इसको क्या कहती है? इसको कहती है हाई लेवल सीपी, है ना, सेरेब्रल पाल्सी। तो ये बच्चे होशियार तो रहते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हमें क्यों दिए जाते हैं? ताकि समझने के लिए कि इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है। इस जो कहानी से, अष्टावक्र की कहानी से आपको क्या समझ में आया? कोई भी कहानी हम क्यों सुनाते हैं? ताकि उसका मॉरल क्या है। तो आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब सिर्फ मम्मा का रोल नहीं है, पापा लोगों का भी रोल है। घर वाले जो फैमिली मेंबर्स है, उनका भी रोल है। यदि पापा ने भी कुछ बोला, गलत सुना, गलत कहा, है ना, साथ में मम्मा बैठी है, तो उसका असर कहाँ होने वाला है? उस बेबी के ऊपर होने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं माँ जो है वो पहला गुरु है ना। दूसरा गुरु कौन है बच्चे का?
दूसरा गुरु पापा है और तीसरा गुरु शिक्षक होते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार स्कूल में एडमिशन हो गया, पकड़ो अपने बच्चों को और फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे ही नहीं, सबसे पहला रोल माँ का है और दूसरा रोल जो है वो पापा का। और बच्चे का जो स्कूलिंग है, श्री गणेशा कहाँ से शुरू होता है, गर्भ के समय। ये जो गर्भ संस्कार चल रहे हैं, ये उसकी पढ़ाई चालू हो गई है ना। तो गर्भ जो है ये उसका पहला पाठशाला होती है, वहां पर उसका स्कूलिंग चालू हो जाता है। अष्टावक्र की कहानी से हमें ये पता चला। जैसे अभी यहाँ वीडियोस लगाए थे तो आपने शायद प्रहलाद का एग्जाम्पल देखा होगा। प्रहलाद के केस में जैसे अभी यहाँ क्या होता है कि अर्जुन देखता है कि ये सो गई है ना सुभद्रा, तो वो आगे बताता नहीं है कि कैसे चक्रव्यूह से बाहर आना है। इसीलिए अभिमन्यु को ये पता नहीं था कि कैसे बाहर आना है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। अभी प्रहलाद के केस में क्या दिखाया है कि प्रहलाद जो है, जब माँ गर्भ के समय, वैसे प्रहलाद किसका बच्चा है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप है ना। और हिरण्यकश्यप माना क्या दिखाया है, राक्षस। राक्षस माना क्या, ऑल निगेटिविटी। तो जब ये प्रेग्नेंट होती है माँ, तभी फिर इंद्र देखता है कि अभी ये प्रेग्नेंट हुई है हिरण्यकश्यप की पत्नी, अभी इसको जो बच्चा होगा, पहले ही हिरण्यकश्यप राक्षस देवताओं को इतना तकलीफ देते थे, अभी ये भी बच्चा होगा तो कितना और तकलीफ देगा। तो क्या करता है, इसकी जो पत्नी को बंदिस्त करके कहाँ रखता है, नारद मुनि के आश्रम में रखता है। अभी नारद मुनि क्या करते थे, है ना, वहां पर सारा प्रवचन पाठ चलते थे। तो ये जो माँ थी ये कभी कभी सो जाती थी, फिर नारद मुनि ऐसे ही चुप बैठते थे और उतने में क्या होता था, अंदर से आवाज आता था तो फिर नारद मुनि देखते यहाँ वहाँ कौन बात कर रहा है, कौन ये आवाज कर रहा है, ये तो सो गई। फिर तभी उनको पता चलता है कि ये अंदर जो छोटू है ये सुन रहा है। और वो अंदर से फिर जब भी ये सुनाते थे तो नारायण नारायण। तो इससे क्या हमें पता चलता है, प्रहलाद के केस में किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यप, ऑल निगेटिविटी। तो जीन्स कौन से आए, जीन्स कौन से आए हैं, निगेटिव ना। लेकिन सिर्फ जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जीन्स का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है जेनेटिक्स, दूसरा होता है इक्विजेनेटिक्स। एक होगा सॉफ्टवेयर, दूसरा एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर में जीन्स आए, लेकिन उसको मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, जो एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट में क्या आता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है। ब्रदर आप उस तरफ बैठो, ताकि क्या होगा, ये पीछे वाले आप हाइट है ना थोड़ा, हाँ आप उसको आएगी तो उसको वहां बैठने। तो क्या होता है कि लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, डाइट क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारा होने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो जीन्स है वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम सभी के शरीर में ना दोनों टाइप्स के जीन्स होते हैं। एक होता है बीमारी, जिससे डिसीजेस होंगे, और एक होता है डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स। अभी ये डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स ओपन अप होते हैं। यदि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, लाइफस्टाइल में क्या है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो हेल्दी है तो क्या होगा, हेल्दी जीन्स, डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होंगे और हम सभी कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। यदि में ये सारा गड़बड़ है ना, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा, डिसीज कॉजिंग जीन्स जो है वो ओपन अप होंगे और फिर इसीलिए हमें बीमारियां हो रही है। कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन। तो ये सारी बीमारियां भी ना गर्भ से शुरू होती है। अभी क्या होता है कि यदि आप छोटी छोटी बातों में, मम्मा नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मूड ऑफ होगा, बातें अच्छी नहीं लगेगी, बातों को पकड़ के रखेगी, तो ये सारा करने से क्या होगा, हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। क्योंकि हम जो सोचते हैं उससे हमारे हार्मोन्स है ना, हमारी भावनाएं, थॉट्स विल लीड टू इमोशंस, टीम, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड एंड मेमोरी। तो जैसे मैंने सोचा वैसे फिर क्या होगा, मेरे इमोशंस क्रिएट होंगे। यदि मैं बहुत खुश हूँ तो क्या होगा, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज होगा, एनकेफेलिन रिलीज होगा, सीरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये सारा क्या है, पॉजिटिव हार्मोन्स है। यदि मैं छोटी छोटी बातों में नाराज होती हूँ, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, किसी की बातें बुरी लगती है, सासू माँ ने कुछ बोला, हम नाराज हो गए, मूड ऑफ हो गए, अंदर क्या होगा, अंदर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, वो जो थॉट्स का कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ रहता है।
थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारा पिनियल ग्लैंड, वहां पर कनेक्शन रहता है। और जो हम सोचते हैं मन से, वहां से सिग्नल जाता है, फिर हार्मोन्स रिलीज हुए, और फिर वो हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होगा, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, तो वो क्या करेंगे, आपके ब्लड वेसल्स को दबा देंगे। तो ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई कम हो गया, आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया। देखो जब आप गुस्सा करते हैं, अभी कोविड के समय हम सभी के पास ऑक्सीमीटर था, है ना, घर में, तो देखो कभी गुस्सा करेंगे तो ऑक्सीमीटर लगा के देखो तो क्या होगा, आपका पल्स बढ़ेगा कि कम होगा, पल्स रेट बढ़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, आप हाफना चालू करेंगे, बढ़ेगा। आपका ऑक्सीजन सप्लाई, वहां ऑक्सीजन भी आता है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। अभी यदि ये प्रेग्नेंट महिला के साथ होगा तो बेबी के साथ होगा कि नहीं, बेबी क्या है, पार्ट ऑफ मदर है। तो जो भी मदर के बॉडी में चेंजेस होंगे वो कहाँ होने वाले हैं, बेबी के बॉडी में। और अभी बेबी का तो शरीर का निर्माण हो रहा है, तो शरीर का निर्माण होता ना गड़बड़ होगी तो शरीर में क्या होगा, शरीर में गड़बड़ होगी निर्माण होते समय, और वही उसी शरीर से उसे पूरा जीवन चलना है। तो इसीलिए पहले हमें पता नहीं था, तो हम कैसे भी कुछ भी सोचते थे, बोलते थे, करते थे। अभी ऐसे नहीं चलेगा, अभी हमें विशेष बेबी का निर्माण करना है। तो अभी हमको क्या बनना पड़ेगा, विशेष बनना होगा, थोड़ा अटेंशन देना होगा, थोड़ा ध्यान देना। पहले करते थे कोई बात नहीं, अभी से आज से क्या करना है, बहुत खुश रहना है, उमंगोत्साह में रहना है, परिवर्तन लाना है। आप सभी यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं, आप सभी वो विशेष, मैंने इसीलिए कहा, तो यहाँ से जाते समय कुछ चेंज करके लेकर जाना है। और इस जो स्थान है इसकी विशेषता है, जो आप यहाँ पर सोचेंगे मुझे ये करना है तो उसके लिए तथास्तु वरदान मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के महावाक्यों का उच्चारण होता है। तो यहाँ जो भी चाहिए, जो भी अपने अंदर की कमी कमजोरी है यहाँ छोड़ के जाना, जो भी अच्छाई धारण करनी है दृढ़ निश्चय करके धारण करके जाना। तो जो जो मम्मा करेगी वैसे क्या होगा, उसके शरीर पे निर्माण होगा। तो इसीलिए शरीर का निर्माण होना माना क्या क्या है, शरीर में पहले तो हमने देखा ब्रेन है ना, इंटेलिजेंस के लिए। दूसरा क्या है, ये सारी कर्मेंद्रियां शरीर में आती है, माना हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख, हमारा नाक, ये सारा अंदर डेवलप हो रहा है। दिस इज दी वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाहर के वंडर्स कुछ भी नहीं है, वो चाइना वॉल, ताजमहल, ये वंडर नहीं, ये क्या वंडर भगवान ने हमें दिया हुआ है। हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये वंडर्स अंदर डेवलप हो रहे हैं। अभी इन आंखों से उसको देखना क्या है, ये कौन सिखाएगा, ये हमको सिखाना है। ये कान दिए है, लेकिन इस कानों से सुनना क्या है उसको। ये मुख दिया है, लेकिन मुख से क्या बोलना है, दूसरों को सुख मिले, खुशी मिले, सुकून मिले, ऐसे बोलने हैं। या किसी को हम दुख हो जाए, है ना, किसी को दर्द मिले, ऐसा बोलना है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, माँ और जो भी फैमिली मेंबर्स है। तो अभी उसके लिए देखने के लिए विंडो क्या है बताइए आप, देखने के लिए विंडो क्या है, जो मम्मा देख रही है, और सपोज बाजू में पापा बैठे, पापा देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर, मम्मा देख रही है सास भी फिर कभी बहू थी। अभी से उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिखा रहे, क्या देख रहे हो, बहुत सिलेक्टिव होना है। अभी तक किया, अभी इसके बाद हमें बहुत अटेंशन देना है। तो उसका अंदर आंखें डेवलप हो रही है, इन कानों से क्या मम्मा सुन रही है वही सब वो सुनेगा। जैसे मैंने कहा 5,000 वर्ड्स अंदर उसको इम्प्लिसिट मेमोरी में आप डाल सकते हैं। वो अंदर लैंग्वेज सीख रहा है। आप जो भी बोलोगे, अभी आप सोचोगे पुस्तक घरी नहीं ना ती बोलून घेऊन येणार आणला का म्हणजे ते वाला नको ते घेऊन ते तिथेच ठेव। तो आपके लिए हमने ये एक पूरा सिलेबस बनाया है। नहीं तो आप सोचेंगे आप सभी इतना बोल रहे हो, अभी हमको क्या क्या करना है, कैसे पता चलेगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका पूरा एक सिलेबस बनाया है। क्योंकि यदि बेबीज को हमें सुपर बेबीज बनाना है ना, तो मॉम को सुपर मॉम बनना पड़ेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कहते हैं सुपर मॉम बेबी प्रोजेक्ट। तो उसका मैंने एक जर्नल बनाया है, वो लेके आएगी, मैं आपको दिखा दूंगी। और ये भी जो वीडियो अभी हो रहा है ना, तो ये एक तो आपके लिए, ताकि आप रिवाइज कर सकते हैं, और जो नहीं आते हैं उनके लिए भी हम व्यवस्था करके रखते हैं, ताकि यूट्यूब चैनल पे ये डाला जाता है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि अभी अटेंशन देना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो अंदर ये सारा डेवलप हो रहा है, और ये सभी जो ये सेंसेस जो है ना, इसको डेवलप करने के लिए सेंसेस का भी ब्रेन में क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं।
तो आपको वो डेवलप कैसे करना है, विजन का डेवलपमेंट करने के लिए जैसे क्लोज आंखों से देखना, आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, एसी का रिमोट है, अच्छा ये क्या है, फ्लावर पॉट है, तो ये विजन का सेंटर हम डेवलप करते हैं। वैसे अभी जैसे खाना आ जाएगा तो आंखें बंद करके है ना स्मेल से सूंघ लेना, ये सब्जी है, ये दाल है, ये क्या है, तो उससे क्या होता है, उसका वो जो सूंघने का सेंसेशन डेवलप होता है। जैसे पढ़ते समय भी है ना, आप लिखकर, आप टच करके है ना, ब्रेल लिपि कैसे होती है, वो देखते हैं और पढ़ते हैं, टच करके पढ़ते हैं, तो ये सारा हम क्या कर सकते हैं, उसके कर्मेंद्रिया डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि उसकी कर्मेंद्रियों को कैसे डेवलप करना। तो ये हो गया कर्मेंद्रियों की बात। सबसे पहले था ब्रेन। ब्रेन के लिए क्या चाहिए, नॉलेज, है ना, नॉलेज से, नॉलेज एनर्जी है, उससे ब्रेन डेवलप होता है। अभी कर्मेंद्रियों को हमें क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, मुझे अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, तो मुझे क्या करना होगा, इनको सभी को प्योर बनाना है, ये इम्प्योर ना रहे, ये गलत ना देखे, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले। गांधी जी की 3 मंकी है ना, तो उसमें 5, ना देखना है बुरा, ना सुनना है, ना बोलना है ना, मोबाइल पे भी टाइप गलत नहीं करना, गलत मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है ना। तो ये गलत नहीं करे, लेकिन गलत नहीं करने से क्या होगा, हम गलत नहीं बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करना है, अच्छा बनने के लिए अच्छा करना होगा। तो अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, तो क्या होगा, ये सारी कर्मेंद्रिया हमारी अच्छी डेवलप होगी, वरना प्योर। तो इसके लिए एनर्जी कौन सी है, प्योर, प्योरिटी। जितना जितना हम प्योर बनते जाएंगे, हमारी कर्मेंद्रिया भी क्या होगी, प्योर बनती जाएगी। फिर उसके बाद क्या शरीर में आता है, शरीर में क्या है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स है हमारे, और दूसरा क्या यहाँ आता है, हार्ट। यहाँ पर 2, ऊपर हमने क्या देखा, तो ये ऐसे जर्नल बनाया हुआ है आपके लिए, इसको कहते हैं सुपर मॉम बेबी जर्नल, है ना। जब मॉम सुपर बनेगी तो बेबी सुपर बनेगा। और इसमें क्या है, ये क्रिएटिव जर्नल बना, क्योंकि आपका ब्रेन डेवलपमेंट करना है, राइट ब्रेन डेवलपमेंट सब पूरा। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास छोटू आया, तो ये ना 4 वीक का सिलेबस है, 4 वीक्स का, और हर वीक में 7 डेज आते हैं। तो जैसे लिखा होगा वीक 1 डे 1, तो डे 1 में क्या करना है, तो ये ऐसे पूरे 7 डेज के लिए ना 7 अलग अलग एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेबी को वेलकम करना है, कि है ना, बहुत प्यार से, है ना, तहे दिल से हम आपका स्वागत हमारे परिवार में करते हैं, है ना। ये परमात्मा का हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि परमात्मा का जो उपहार हमारे पास आया है। तो आपका स्वागत ऐसे दुनिया में हो जहाँ पर सुखी सुख है, शांति है, खुशी है, प्यार है। तो इसको क्या करना है, अभी हमने क्या किया, इसको आपको राइटिंग में दिया, आप पढ़ेंगे, आप जोर से पढ़ेंगे, तो ये वर्ड्स कहाँ जाएंगे, उसके मेमोरी में चले गए। फिर आप इसको लिखो, है ना, तो क्या होगा, आप इसको याद भी करेंगे। तीसरा क्या करना है, इसको देखना है। तो ये स्वागत का हमने वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप सभी ने जो गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है ना, डॉक्टर शुभदा ने गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, उस यूट्यूब चैनल में ना प्ले लिस्ट में चले जाओ, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, जो भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं ना वो सब अपलोड होते हैं, क्योंकि कितने चैनल बनाएंगे। तो जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो अभी जैसे इस मंथ का गर्भ संस्कार का एक प्लेलिस्ट होगा, है ना, कि जैसे नवंबर 25, तो यहाँ आज जो सेशंस होंगे, इसके जो शॉर्ट वीडियो सिस्टर वहाँ रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि अभी क्या समय नहीं रहता है, 1 मिनट के वीडियोस देखने होते हैं, तो एक 20-25 तो सिस्टर जोरदार तालियां सिस्टर के लिए बजाइए, आपके लिए देखो करते हैं। तो ये फिर वीडियोस 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो एवरीडे एक वीडियो आता रहता है। तो इसको बेबी को पहले स्वागत करना है, फिर हमको क्या करना है, इसको हमें बेबी को क्या बनाना है, इंटेलिजेंट भी बनाना है, साथ में उसमें सारे वैल्यूज आने चाहिए। तो वैल्यूज मैं अभी इसका जो शरीर के बारे में बता रही थी वो थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, क्योंकि अभी ओपन किया है इसीलिए बता रही हूँ। तो बेबी को साथ साथ हमें शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी हमने कहा, माना बेबी का अंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे। तो हमें कैसा बेबी चाहिए, कैसे व्यक्तित्व होना चाहिए, जैसे हमने कहा शिवाजी महाराज के जैसा शूरवीर होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के जैसे आध्यात्मिक होना चाहिए, श्री कृष्ण के जैसा वो सदा खुश रहे, है ना, सदा खुश रहे। श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंजेस थे कि नहीं थे,
जन्म भी नहीं हुआ था तभी से उसके जीवन में चैलेंजेस है। हमारे जीवन में तो इतने चैलेंजेस नहीं है, उसके बावजूद श्री कृष्ण को कैसे दिखाते हैं, सदा खुश। इसीलिए ज्यादातर है ना गर्भवती माताओं को श्री कृष्ण का जो फ्रेम है ना वो गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हो जो सदा खुश रहे। श्री कृष्ण की जब बात होती है तो ऐसे नहीं कि कोई हिंदुओं का प्रमोशन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सदा खुश है ना। हमारे बच्चे सदा खुश रहे या 90% टाइम खुश रहे, कभी कभी थोड़ा नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, चलेगा। कैसे होने चाहिए बच्चे, कैसे बच्चे चाहिए, सदा जीवन भर खुश रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अभी क्या होता है, हमारे बच्चों का इंटेलिजेंस 100+ होता है, IQ जब बात होती है 100+, लेकिन AIR1 सुसाइड कर लेता है। फिर ऐसे इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ, क्यों ये हुआ, क्योंकि हमने जब डेवलपमेंट की बात हो रही थी तभी हमने सिर्फ IQ के ऊपर ध्यान दिया, हमने इमोशनल क्वोशंट, EQ, SQ, बाकी क्वोशंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमने नहीं ध्यान दिया। इसीलिए कहते हैं वेरेवर माइंड गोज द एनर्जी फ्लोज एंड द लाइफ ग्रोस। अभी मेरा मन सिर्फ IQ की तरफ गया, वहां एनर्जी गई, वहां लाइफ ग्रो हुआ। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरह के तरीके से क्या होने चाहिए, एम्पावर होने चाहिए। इसीलिए किसको करना होगा एम्पावर, पैसे पहले माँ को करना होगा। तो हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, श्री कृष्ण की जैसे खुश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, शूरवीर शिवाजी महाराज की जैसे, झांसी की रानी है ना, बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। और हमारी माताएं चिपकली गिरती और डर तो होंगे क्या, मम्मा ऐसे डरपोक होगी और बच्चा कैसे चाहिए, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी। पॉसिबल है क्या, इसके लिए पहले किसको बनना होगा, मम्मा को बनना होगा। जैसे मम्मा होगी वैसे ही हमारा बेबी होगा। छोटी छोटी बातों में मम्मा नाराज होगी और बच्चा कैसे चाहिए, श्री कृष्ण के जैसा सदा खुश रहने वाला। पॉसिबल है क्या, सासू माँ ने कुछ बोला, हनुमान जी कितना, कभी कभी हनुमान जी 1 हफ्ता रहते हैं, कभी कभी 1 महीना रहते हैं। आपके घर में वैसे हनुमान जी कितने दिन रहते हैं, है ना, कोई दिन घर में फिर 1 दिन के लिए रहते हैं। अभी हनुमान जी नहीं बनना है, वैसे वाला शक्ति आनी चाहिए, लेकिन हॉप करके नहीं बैठना है हमें। तो हमारे बच्चे सदा खुश रहने के लिए चाहिए, हमारे बच्चे सदा लविंग होने चाहिए, हमारे बच्चे सदा APJ अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो ये विजन देना भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये ना कहें कि आप इंटेलिजेंट हो, ओसामा बिन भी तो इंटेलिजेंट था कि नहीं था, वैसे वाला इंटेलिजेंस चाहिए क्या हमें, वैसे वाला इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। तो ये जो दिया है इसके लिए होमवर्क क्या है कि आपको इसको सारा विजुलाइज करना है। ये हमने बना के दिए, आपको लगता है चलो इसका फ्लेक्स पैनल बनाए और कुछ वैल्यूज क्वालिटीज वाला चाहिए, तो इसको कहते हैं वैल्यू बेबी, वर्चू बेबी चार्ट। तो इसको विजुलाइज करना है कि माय बेबी इज एज, है ना, हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर तेरेसा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप देखेंगे यहाँ हमने ना अल्टरनेट इमेज दी है, एक बेटी है एक बेटा है। तो ये भी नहीं सोचना है कि मुझे बेटा चाहिए या मुझे बेटी चाहिए, है ना। कभी कभी होते हैं कि कोई सोचते हैं कि चलो मुझे बेटी चाहिए, लेकिन वो सोचने से क्या हो रहा है, मान लो अंदर बेटा है, पकड़ के चलो अंदर बेटा है, तो उसको अंदर क्या सिग्नल जा रहे हैं कि ये और किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं कि आप बेटा हुआ तो प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। इसीलिए आपको ये कुछ नहीं सोचना है। और कभी कभी पहले लोग सोचते थे ताकि हम वैसे कपड़े लेकर आएंगे, आजकल यूनिसेक्स कपड़े मिलते हैं तो वो भी आपको टेंशन नहीं है, जो भी चाहिए कपड़े लेकर आओ, बेटा हो बेटी हो दोनों के लिए एक ही समान होने वाला है। तो इसके लिए ये ऐसे बेबीज होने चाहिए। तो क्या करना है, ये होमवर्क करना है ना। होमवर्क क्या करना है, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लिखते जाना है, विजुलाइज करना है। क्योंकि एज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। ये सीक्रेट है, ये साइंस है। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे निर्माण होता जाएगा। और अभी अंदर हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये हम जितना विजुलाइज करेंगे कि माय बेबीज, और उसको बोलना है यू आर एज हैप्पी एज श्री कृष्ण। ऐसे नहीं कि आप बनोगे, आप श्री कृष्ण के जैसे बनोगे, नहीं, वो अंदर है ऑलरेडी। क्या बोलना है, यू आर, आप वैसे हो ऑलरेडी। और फिर मम्मा को भी वैसे बनना है, क्योंकि मम्मा डरपोक और बेबी शूरवीर नहीं हो सकता। तो मम्मा को खुद के लिए भी लिखना है कि एंजल्स मॉम, है ना, बेबी के लिए लिखेंगे माय एंजल इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। फिर मम्मा के लिए लिखेंगे कि एंजल्स मॉम इज
एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, है ना। सिर्फ मम्मा को नहीं लिखना है, पापा लोग भी अपना अलग से चार्ट बना सकते हैं और ये सारा एक्टिविटी बुक बना के रखना। बेबी डिलीवरी होने के बाद जब आप बेबी को दिखाओगे ना, बेबी रिकॉल कर सकता है ये सारी बातें। और ये सारा रिसर्च हुआ है, जो जो कहानियां बेबी को सुनाई जाती है, क्योंकि ये बेबी के सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये 4th मंथ से डेवलप होना शुरू हो जाता है। बाय 7 मंथ सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। 8 मंथ तक उसको ड्रीमिंग चालू हो जाता है, उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो जो कुछ अपने स्टोरी 4th मंथ में सुनाई, सेम स्टोरी 7 मंथ में सुनाई गई, तो बेबी अंदर रिस्पॉन्ड करता है। और इसको हम थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। जैसे कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती है, प्रीमैच्योर डिलीवरीज हो जाती है, बेबी एनआईसीयू में है, उनके रिकवरी के लिए फिर क्या किया जाता है, मम्मा के आवाज में रिकॉर्ड किए हुए राइम्स होंगे, है ना, स्टोरीज होंगे, जो भी होगा वो वहां पर टेप के द्वारा सुनाया जाता है। तो उससे बेबी के रिकवरी में उसको यूज हुआ। तो इसका मतलब क्या, ये सारा ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ हवा में बातें हो रही, इसको साइंटिफिक बेसिस है। तो बेबी का अंदर शरीर के निर्माण में, ये अभी हमने जब ये बातें आ रही थी तो ये दिखाते समय मैंने वैल्यूज के बारे में भी आपसे बात की। तो दूसरा यहाँ पर क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्या है हमारा हार्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, जैसे मैंने कहा हम गुस्सा करते हैं तो हम हंसना चालू करते हैं। तो जितना आप शांत रहेंगे तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जी मिलती है। हार्ट डेवलप करने के लिए हार्ट को कौन सी एनर्जी से हार्ट डेवलप होगा बताइए। हार्ट के लिए क्या एनर्जी होगी, जैसे यहाँ शांति है, पीस है ना, यहाँ प्यूरिटी है, हमने कहा नॉलेज है। तो वैसे क्या है, हार्ट सिंबल किसका है, हार्ट के लिए क्या दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जितना जितना प्यार से भरपूर रहेंगे, देखो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, बोला हम सभी को प्यार चाहिए लेकिन हमको प्यार याद ही नहीं आता है। हम सभी को शांति चाहिए लेकिन हमको शांति याद ही नहीं आती है, क्योंकि वेरेवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज एंड लाइफ ग्रोज। तो अभी इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखो, यही एक्चुअली हमारा जीवन है। हम सारा जो कुछ कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, खुशी के लिए कमा रहे हैं। तो आप सारा खुशी के लिए कमा रहे हैं, माना एक है जो हम कमाते हैं वो खुशी के लिए कमाना, और दूसरा है खुशी खुशी से कमाना। कौन सा इम्पोर्टेंट होगा बताइए, खुशी खुशी से कमाना ना, खुशी के लिए कमाने से अच्छा है खुशी खुशी से हम कमाएं। तो तीसरा क्या है, ये चौथा ऑर्गन सिस्टम क्या है, हार्ट, है ना। हार्ट के लिए क्या चाहिए, प्यार। अभी हार्ट के बाद से मुझे याद आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो मैं आप सभी के साथ वो स्टोरी शॉर्ट में सुनाऊंगी। जैसे 2009 में ब्रह्मा कुमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, तो इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इनका हेडक्वार्टर है माउंट आबू। तो वहां से मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन आया और उसमें था मेडिटेशन। तो कुछ दिनों से ना मेडिटेशन वर्ड अंदर दिमाग में आ रहा था, पता नहीं था, जबकि हमने इतना सारा पढ़ाई पढ़ी है। मेरा एजुकेशन पूरा जो है ना सब KEM हॉस्पिटल से हुआ, उसके बाद मैंने 2 साल टाटा हॉस्पिटल से कैंसर में फेलोशिप की। अभी वहां पर इतने सारे कैंसर के पेशेंट, तो हम सभी को ये पता है कि बीमारियां इतनी बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लेकिन इसके लिए जो ट्रीटमेंट है ना वो मुझे जाकर वहां पता चली कि इसकी ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो जब मैं वहां कॉन्फ्रेंस के लिए गई तो वहां पर एक हार्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन हो रहा था। तो हार्ट का जो प्रोजेक्ट था, तो हार्ट के प्रोजेक्ट को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई भी बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। तो इस प्रोजेक्ट में क्या बताया जा रहा था कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं ना, हार्ट अटैक आता है तो कैसे पता चलता है, हम क्या टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कितने वेसल ब्लॉकेज है, कितने % ब्लॉकेजेस है, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, एक तो एंजियोप्लास्टी करेंगे, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है तो बाईपास करेंगे। तो यहाँ इस रिसर्च में क्या दिखाया उन्होंने कि ऐसे काफी लोग होते हैं ना कि जो एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कर सकते। चलो आजकल तो सभी महात्मा फुले योजना और जो गवर्नमेंट की योजना कहीं ना कहीं से तो हो जाता है, तो अभी इतना चैलेंजेस नहीं है अफोर्डेबिलिटी का, और फिर सभी अपने जो भी इंश्योरेंस वगैरह तो हो जाता है, लेकिन तभी काफी प्रॉब्लम होता था। और दूसरा कोई कोई है ना जो डरते हैं, क्या बोलते हैं, मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा।
तो ऐसे लोगों को ना माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है वहाँ 1 हफ्ते के लिए रखते थे। सपोज हस्बैंड को है तो वाइफ को रहना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को रहना है। एक दूसरे की वजह से हार्ट अटैक आता है ना, तो दोनों रहेंगे तो फिर इजी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा था, क्या बताया, डाइट क्या लेना है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और इसमें विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास डॉक्यूमेंटेड जो ब्लॉकेजेस है एंजियोग्राफी के लिए, वो ये लाइफस्टाइल चेंज करने से विद इन 6 मंथ्स काफी सारे जो पैरामीटर्स है जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, ईसीजी, एंजियोग्राफी नहीं, टुडे को, ये सारे तो काफी पहले ही चेंजेस आ गए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लेकिन विद इन 6 मंथ्स ये जो ब्लॉकेजेस है ना ये भी खुल गए। तो विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास इन्होंने क्या किया, हार्ट अटैक को विदाउट सर्जरी ठीक किया। और ये 1-2 पेशेंट्स नहीं थे, अभी ये मैंने 2009 की मैं बात कर रही हूँ। ये रिसर्च चालू हुआ था 1998 में रिसर्च चालू हुआ था, और तभी इसमें ऑलमोस्ट 6-7,000 पेशेंट थे। अभी तो काफी दिन हो गए, अभी तो मोर देन 15,000 पेशेंट्स है। और ये सबसे बड़ा रिसर्च जो है ना भारत ने पूरे विश्व को दिया है ना, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को। तो जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए बजाएंगे। 2-3 राउंड थे। तो ये रिसर्च, तो ये जो डॉक्टर थे ना, ये डॉक्टर ने वहां बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा यदि खोल दिया होता दिल अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉकेजेस जो है ना वो हार्ट में आने से पहले ब्लॉकेजेस मन में आते हैं। यदि हमने मन के ब्लॉकेजेस नहीं खोले, यदि मैंने एंजियोप्लास्टी बाईपास भी किया लेकिन यदि मैंने इसको ठीक नहीं किया तो हमारे ब्लॉकेजेस फिर आते हैं। और इसीलिए आप देखो कितने सारे लोग हैं एंजियोप्लास्टी 5 बार 6 बार 10-10 बार एंजियोप्लास्टी करने वाले लोग हैं, क्योंकि ना लोगों को पता है, ना डॉक्टर्स को पता है, ना डॉक्टर्स बताते हैं, ना डॉक्टर्स के पास टाइम है। तो जब मैं वहां गई, तब मैंने जब ये रिसर्च सुन रही थी, तभी भगवान ने ना मुझे रेडीमेड प्रोजेक्ट बना कर दिया। ये मेरा प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये तो परमात्मा का प्रोजेक्ट है जिसने मुझे निमित्त बनाया और फिर मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो वहां क्या दिखाई दिया मुझे, जहाँ हार्ट, तो ब्लॉकेजेस खुल गए ना, जो हार्ट को वेसल सप्लाई करने वाले होते हैं ना, खून सप्लाई, वो ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल। तो मुझे क्या दिखाई दिया, गर्भ है, थैली है ना, बच्चेदानी है, उसके जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रहा है। माँ की स्ट्रेस लेवल इतनी है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, तो उससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स दब जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है। फिर क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो बेबी के अंदर ग्रोथ कम होगी। इसीलिए हमारा जो डिलीवरी का समय है, टर्म डिलीवरी 36 वीक्स के बाद, तो हमारा डिलीवरी के समय वेट होना चाहिए 2.5 kg। लेकिन आज हमें अनफॉर्चुनेटली 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम के बच्चों को सीजर करके निकालना पड़ता है। फिर ऐसे बच्चे जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, उनको NICU में रखना पड़ता है, कभी कभी फिर उनको वेंटिलेटर मशीन पे रखना पड़ता है। जो ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड जो भी है ना, बेबी का IUGR है, उसके बाजू में पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो बेबी बच्चा जो है अंदर ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो क्या होता है, जो मोशन की जगह है ना वो खुल जाती है। रूटीनली 9 मंथ्स में पूरे समय बच्चा जो मोशन नहीं करता है, उसकी मोशन की जगह कभी नहीं खुलती है। यूरिन पास करता है, फ्लूइड डेवलप होता है, वो निकलता रहता है। लेकिन जब, क्योंकि ये नेचर ने वैसे सिस्टम बनाई हुई है, तो जब वो मोशन पास करेगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा, निकलते समय कहाँ चला जाएगा, उसके फेफड़ों में चला जाएगा। फिर वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, उसका हार्ट बीट कम होता है। फिर आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका अभी हार्ट बीट कम हो रहा है, इसने मोशन किया, इसको बचाने के लिए अभी हमें सीजर करना पड़ेगा। फिर ऐसे बच्चे कहाँ जाएगा, NICU में जा रहा है, फिर वेंटिलेटर मशीन पर जा रहा है। अभी इसमें बच्चे की क्या गलती है, किसको ध्यान देना है ना, पेरेंट्स को ध्यान देना है। अभी ये जो ऐसे बच्चे हैं जिनको स्ट्रेस के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, आजकल अनफॉर्चुनेटली 2 साल के बच्चे, उनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ रहा है। एडल्ट प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। अभी हम क्या बोलते हैं, बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है, स्कूल में इतना स्ट्रेस। स्कूल का एडमिशन का एज क्या है, 2.5 years। तो 2 साल का बच्चा तो स्कूल में नहीं जा रहा है। तो तभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है क्योंकि उसको
प्रेगनेंसी के समय माँ की मेंटल स्टेट वैसे थे, इसीलिए बेबी ऐसा है। तो हमें ध्यान कभी देना है प्रेगनेंसी के समय। इतना ही नहीं, साइंस कहता है कि ऐसे जो बच्चे हैं ना, इनको फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना ये जो हम देख रहे हैं ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारा जो बढ़ रहा है, ये कहाँ, ये सारे डिसीजेस कहते हैं ऊम टू टूम, है ना, गर्भ के समय होते हैं और हम जब अंतिम समय तक ये हमारे साथ, और फिर वहां से आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें मम्मा लोगों को उनके शरीर के डेवलपमेंट के समय ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हार्ट के लिए प्यार चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या है, नफरत है, तो इसीलिए देखो हार्ट में तकलीफ होगी, कितने सारे प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब मैं प्रेजेंटेशन कर रही थी, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब जो हम ASD VSD माना जो ब्लॉक, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, आपने सुना होगा कि बेबी के दिल में छेद है। अभी हम कभी कभी क्या करते हैं, सारा टेस्टिंग करेंगे, जेनेटिक स्टडीज करेंगे, फिर मदर का टेस्टिंग करेंगे, फादर का टेस्टिंग करेंगे, तो जेनेटिक में कुछ नहीं निकल रहा है, फिर ये सारी बीमारियां कहाँ से आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस एनर्जी पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी। तो जितना जितना मम्मा सभी के साथ प्यार करना है, खुद से प्यार करो, कोई कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन मुझे क्या करना है, प्यार से रहना है। उससे क्या होगा, बेबी का हार्ट जो है वो परफेक्ट डेवलप होगा। फिर नीचे क्या है, पेट। पेट के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। जितना जितना आप खुश रहेंगे, उतना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो परफेक्ट डेवलप होगी। उसके बाद यहाँ क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम माना जो हमारे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन, जो अभी हमने हार्मोन्स की बात की, थायराइड हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, तो ये सारे हार्मोन्स का जो बैलेंस है, वो यदि आप हमेशा, है ना, अतीन्द्रिय सुख या आनंद जिसको कहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे, तो आपके हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। जो हाइपोथायराइड फ्लक्चुएट होता रहता है, क्यों, क्योंकि हम खुशी नहीं रहते, है ना। और खुशी के लिए भी क्या है, हम इंद्रियों से खुशी ढूंढते हैं। कुछ अच्छा सुना, खुश हो गए, कुछ अच्छा खाया, खुश हो गए। अभी अच्छा खाने से यदि उसमें से खुशी होती, तो अभी मान लो किसी को, है ना, गुलाब जामुन और पाव भाजी अच्छी लगती है, तो कितना बंदा गुलाब जामुन खा सकता है, कितना खा सकता है, 5 गुलाब जामुन। उसके बाद 6वां गुलाब जामुन खुशी देगा क्या, बताइए। इसका मतलब खुशी गुलाब जामुन में है क्या, नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये इंद्रियों से परे जब हम खुशी की बात करते हैं, सुनने के लिए है, अच्छा नहीं है, फिर भी मैं खुश, उसको कहते हैं आनंद, ब्लिसफुल स्टेट। उससे क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम बेबी की परफेक्ट डेवलप होती है। और लास्ट जो ऑर्गन सिस्टम है वो है मसल्स और बोन। मसल्स और बोन के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, बताइए। क्या बोलते हैं हम, पावर दिखाने के लिए, बात नहीं करने का, बहुत पावर है मेरे पास, क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर किसको एनर्जी देती है, मसल्स और बोन। तो अभी ये जो शरीर का डेवलपमेंट है ना, हर एक ऑर्गन सिस्टम का, हमने क्या किया है, मेडिटेशन के वीडियोस बनाए हुए हैं कि तो ब्रेन डेवलप कैसे करना है, उसके लिए मेडिटेशन क्या करना है, ऑर्गन जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उसको डेवलप करने के लिए क्या करना है। तो 7 ऑर्गन सिस्टम, और 7 ऑर्गन सिस्टम का हर एक ऑर्गन का एक एक, जैसे अभी ब्रेन के लिए होगा, तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी। तो जैसे मैंने कहा ना, बेबी अंदर लैंग्वेज भी सीखता है। और फिर जो हमारी मदर टंग होंगी, जैसे किसी की बंगाली है ना, कोई मराठी है, महाराष्ट्रियन, तो वो भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा। तो ये हुआ हमारे शरीर का निर्माण। तो अभी तक हमने क्या देखा, बेबी का ब्रेन कैसे डेवलप करना है, इंटेलेक्ट कैसे डेवलप करना है, ब्रेन कैसे डेवलप, शरीर कैसे डेवलप करना है, और माइंड कैसे डेवलप। तो ये जो वैल्यूज थे ना, इससे क्या डेवलप हो रहा है, मन डेवलप हो रहा है ना। कि जैसे अभी हमने क्या देखा, शांति। तो शांति क्या है, ये मेरा, शांति से सोचेंगे तो मन क्या है, मन शांत हो गया, मन खुश, यही बात करते हैं ना। आज मेरा मन ना बहुत खुश है, आज मेरा मन क्या है, शांत है, आज बहुत प्यार आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है, ये किसकी है, मन। मन क्या है, सटल, जो दिखाई नहीं देते हैं, उसी का इफेक्ट कहाँ होता है, हमारे बॉडी पर। इसलिए कहते हैं माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो मन का असर कहाँ हो रहा है, बॉडी के ऊपर। माइंड मैटर्स, है ना। जो मन होगा उसका इफेक्ट मैटर पे होता है ना। मैटर माना ये हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये इस प्रोजेक्ट में, तो ये सारा करने से ये बेबी का सारा डेवलपमेंट हो गया। बेबी के जो वर्चू बेबीज वैल्यूज हमारे अंदर जो चाहिए वो डेवलप हो गए। फिर उसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, और क्या क्या पता होना चाहिए,
तो जो मैं तभी आपको ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू का अनुभव सुना रही थी, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, है ना। वहाँ क्या बताया गया कि आपके शरीर का ध्यान रखना है तो क्या क्या होना चाहिए, शरीर के लिए क्या क्या ध्यान रखते हैं आप बताइए। शरीर के लिए क्या ध्यान रखते हैं आप, क्या खा रहे हो, डाइट और एक्सरसाइज, और मन के लिए मेडिटेशन है और अच्छी स्लीप, नींद है। तो इसीलिए वही सेम प्रोजेक्ट यहाँ करना है, हमें एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए करना है। यदि मम्मा को फिजिकली एम्पावर्ड करना है तो क्या करना होगा, मम्मा के डाइट का ध्यान देना होगा, और मम्मा के एक्सरसाइज का ध्यान देना होगा, और मम्मा के मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए स्लीप का ध्यान देना होगा, और साथ साथ हमें किसका ध्यान देना होगा, मेडिटेशन का। तो वो हम ब्रेक के बाद देखेंगे। तो अभी डाइट के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। वैसे ये सारा जो मैंने आपको बताया ये 4 वीक्स का प्रोजेक्ट है ना। तो 4 वीक में 28 डेज, ऑलमोस्ट 30 सेशंस है। अभी 30 सेशंस हम 3 आवर्स में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, शॉर्ट में हर एक बातों को देखेंगे। तो जब अभी हमें डाइट की भी बात करनी है, तो डाइट का जो डाइटिशियन है जिन्होंने PhD किया हुआ है, ऐसे लोगों के सेशंस जो है, ये जो मैंने आपको कहा यूट्यूब चैनल है ना, तो आप सभी के OPD के फाइल्स में ये फ्लायर लगाया हुआ है, उस पे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुभदा अनिल आप डालेंगे गर्भ संस्कार तो वो आ जाएगा। और ये सारे जो सेशंस है वो यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड रहते हैं, और एवरी वीक हर फ्राइडे को 8 बजे लाइव सेशन जूम पे हो, ताकि किसी को कुछ पूछना है। क्योंकि जब कोविड आया ना, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट मैंने 2009 में जहाँ गई तो वहां से आई, 2010 में ये प्रोजेक्ट बन गया। फिर ये प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, इसकी हमने कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस की, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कॉन्फ्रेंस की। फिर इसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने इस प्रोजेक्ट को 2017 में लॉन्च किया। इसको हमने भुवनेश्वर में, आप शायद अपने सिस्टर शिवानी को देखा होगा, नहीं तो आप वीडियोस देखते जाना है ना, उनके शॉर्ट वीडियोस। और फिर 2018 में ना मैंने काफी जगह अक्रॉस इंडिया काफी स्टेट्स में प्रोग्राम किए। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे, वहां से आप शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये है हमारे अभी के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो उन्होंने ये सेशन, तभी वो रांची के गवर्नर थे, उन्होंने ये पूरा अटेंड किया था। फिर तभी JP नड्डा जी अभी हेल्थ मिनिस्टर है, तभी के गवर्नमेंट में भी वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट अटेंड किया था पूरा। फिर आयुष मिनिस्टर तभी के श्रीपाद नाइक थे, है ना। मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, हमको लगता है छोटा सा जगह है, छोटा सा है ना प्रोजेक्ट क्या है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ तक गया कि ये G20 में प्रेजेंट हो गया। तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए। तो गर्भ संस्कार यहाँ से शुरू हुआ और वो G20 तक गया। अभी यहाँ आप देख रहे हैं द्रौपदी, हमें सुधा मूर्ति जी है, या अभी के जो हमारे आयुष मिनिस्टर है उनके साथ है। और नीचे अपने जो मंदिर के बाहर भी ये फोटो देखा होगा, अभी रिसेंटली है ना, सितंबर में हम प्रेसिडेंट से भी मिलकर आए, तभी उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने ब्रीफ किया वापस। तो ये ऐसे सारा ये प्रोजेक्ट होता है। तो ये कोविड में फिर हमने क्या किया, क्योंकि पहले तो हम ऑफलाइन सेशंस लेते थे, लाइव सेशंस लेते थे, लेकिन अभी कोविड में तो हमें बाहर तो जाना अलाउड नहीं है, और फिर हमको देना भी है सबको, तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है ना। तो गर्भ संस्कार, और इसके मोर देन 50,000 अभी सब्सक्राइबर्स है, तो काफी लोग इसको देखते हैं। तो इसके जो हर एक सेशन है ना, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, फिर मेडिटेशन है, तो ये अलग अलग जो सेशंस लिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो जैसे अभी नॉर्मल डिलीवरी मैंने 4 सेशंस लिए हुए हैं, तो अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है लेना हर दिन, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस अपने समय अनुसार आप क्या कर से देख सकते हैं। फिर हमने डेली तभी सेशंस लेते थे, लेकिन अभी लोगों को भी काम पे जाना होता है, समय नहीं रहता है, अपने समय अनुसार वो देखते हैं, तो हमने डेली वाले सेशंस अभी ऑनलाइन बंद कर दिए हैं। 1 इन अ वीक होता है, एवरी फ्राइडे होता है। तो जूम का मीटिंग ID इस पे लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन करना चालू करना, ताकि एवरी वीक है ना नई नई बातें आप सीख सकते हैं। तो डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डिटेल तो आप उस लेक्चर से आप देख लेना। मैं शॉर्ट में 5-10 मिनट में डाइट के बारे में बताऊंगी। जैसे हम सभी ने सुना है, क्या सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे मन, आप सभी ने सुना है इस बातों को। तो जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे हमारी
वाणी होगी, जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होते हैं और वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। तो यदि हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो हमको किस पे ध्यान देना है, हमारे खाने पे ध्यान देना है। तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी क्या जा रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना रिसर्च हुआ, क्योंकि काफी सारे बातें हमारे इंडियन कल्चर में, लेकिन हम साइंस युग में रहते हैं तो हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। तो जापानीज साइंटिस्ट है मसारो इमाटो, तो इनका रिसर्च आप गूगल सर्च कर सकते हैं वाटर टॉप करके। तो इन्होंने क्या किया, जैसे अभी ये 2 ग्लासेस है पानी के, 2 ग्लासेस हमने रखे और इसके ऊपर इस रिसर्च में क्या किया गया, लेबल चिपकाया। एक के ऊपर लेबल चिपकाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल चिपकाया एडोल्फ हिटलर। अभी ऐसे नहीं कि ये मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है, वो नहीं है हमारे पास। यहाँ पर 2 ग्लासेस में पानी, सेम पानी रखा, सेम रूम टेम्परेचर, एसी ऐसे नहीं 1 ग्लास यहाँ है 1 ग्लास पानी में, ऐसे नहीं, दोनों सेम रूम टेम्परेचर में है। और फिर क्या किया, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर मान लो 40-50 लोग हैं, तो हमको क्या करना है, आकर ना उसके ऊपर जो लेबल है उसको मन ही मन रिसाइट करना है, एडोल्फ हिटलर, मदर तेरेसा। और फिर हम सब लोग चले गए। फिर हमने क्या किया, उसमें से एक पानी की बूंद को निकाला और उसको स्लाइड पे रखा। जैसे आप सभी का ब्लड लैब में हम टेस्ट करते हैं, तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, तो उसको देखा और फिर हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए। तो क्या पाया गया, जिसके ऊपर मदर तेरेसा लिखा था उसमें बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जिसके ऊपर एडोल्फ हिटलर लिखा था ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ है, ये पानी तो बाहर है, अभी इसके ऊपर इतना असर हो रहा है, ये सब कैसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ कि जिसके ऊपर मदर तेरेसा लिखा है उसमें बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जिसके ऊपर एडोल्फ हिटलर है ब्लैक डिस्टॉर्टेड, ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी तो सेम था, तो क्रिस्टल भी सेम होना चाहिए, तो किसका असर हुआ होगा, जो हम सभी ने सोचा है ना। हम सभी ने जब मदर तेरेसा सोचते हैं तो कितना अंदर एक माँ की मूर्त है ना, बहुत प्यार की, लविंग नेचर, ये सामने आता है। एडोल्फ हिटलर सोचेंगे तो मन में क्या आता है, वायलेंस, ब्लड है ना, नफरत। तो जैसा हम सोचते हैं उसका असर इसके ऊपर हुआ, ये पानी बाहर है, तो अभी इसका मतलब हमारे शरीर के ऊपर इसका असर होगा कि नहीं, बाहर असर हो रहा है। ये रिसर्च में दिखाया, जो हमने सोचा, और उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया, ऐसे सिर्फ पानी के ऊपर नहीं, फुजारा डैम के ऊपर जाकर प्रेयर्स किए, प्रेयर्स करने के पहले, प्रेयर्स करने के बाद में, फिर उन्होंने ग्रेन्स लिया, चावल है ना, अलग अलग, उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग बातें कही। जैसे ये पौधे हैं उसके ऊपर है ना, बहुत प्यार से पौधों को बात किया। फिर किसी को है ना, आप यूजलेस हो, आप किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो ऐसे बातें की। तो पौधों के ऊपर रिसर्च, ग्रेन्स के ऊपर, पानी के ऊपर काफी सारा रिसर्च हुआ। तो इससे यदि बाहर हमारे विचारों का असर होता होगा तो हमारे शरीर में असर होगा कि नहीं होगा, शरीर में भी तो असर होगा। और हमारा शरीर 70% वाटर, और जब प्रेगनेंसी की बात आती है, जो बेबी अंदर है उसके बाजू में भी क्या है, पानी। तो पानी तरल तत्व है, तरल तत्व से एनर्जी फास्ट स्प्रेड होती है। इसलिए देखो, जब हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं, जो भी है ना तीर्थ बनाया है वो लाकर रखो, जो भी प्रसाद बनाया वो लाकर रखो, ताकि वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी वर्ड, जो मंत्रोच्चार होता है मतलब क्या, हाई एनर्जी वर्ड। तो हाई एनर्जी वर्ड से क्या होता है, जो भी हमने खाना बनाया वो क्या बन जाता है, हाई एनर्जी फूड बन जाता है। तो जो भी हम विचार करते हैं है ना, जो हम बोलते हैं, उससे क्या हो रहा है, ये हाई एनर्जी। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या खा रहे हो, किस भाव से बना रहे हो, किस भाव से उसे खिला रहे हो, सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये साइंटिस्ट ने सिखा, हमें बता दिया। लेकिन इंडियन कल्चर में हमें पहले से पता था। देखो, हम सभी सूजी का हलवा बनाते हैं है ना, मराठी मध्ये आपण शिरा म्हणतो, तो सभी ने शिरा खाया है, सभी ने सूजी का हलवा खाया है। अभी ये हलवा 3 जगह बना, एक होटल में बना, दूसरा घर में मम्मा ने बहुत प्यार से अपने बच्चों के लिए, और तीसरा प्रसाद के लिए बना। अभी तीनों जगह हमने इंग्रेडिएंट सेम दिए, ऐसे नहीं प्रसाद के लिए हमने घी ज्यादा दिया, ड्राई फ्रूट ज्यादा दिया, ऐसे नहीं, सभी को सेम दिए। अभी उसके बावजूद ये तीनों का टेस्ट सेम होगा क्या, तीनों का टेस्ट अलग होगा है ना। जो मम्मा ने प्यार से बनाया वो भी अच्छा होगा, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा टेस्ट होगा, प्रसाद का। वो तो सभी ने हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है।
क्यों? क्योंकि वो हाई एनर्जी थॉट से बनाया जाता है, तभी है ना सब गीत, भगवान के गीत चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या कि यदि वो वैसे प्रसाद का यदि हाई एनर्जी है तो हम सभी 3 बार खाते हैं मिनिमम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हम तीनों बार क्या कर सकते हैं? प्रसाद के लिए हर समय मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हर समय पूजा करने की जरूरत नहीं। जो भी हम खाना बना रहे हैं तभी कैसे करना है? बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से। और अभी आजकल इतने सारे भगवान के गीत यूट्यूब पे भी रहते हैं, भजन रहते हैं। तो उसको क्या करना है? आप चालू रखो, तो उससे क्या होगा? वो हाई एनर्जी वर्ड्स है ना। तो इसीलिए किचन में ना हमेशा बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और जैसे अभी मान लो कि आपने बहुत गुस्से से खाना बनाया, तो क्या होगा? उसमें से क्या मिलेगा? गुस्सा मिलेगा। जैसे अभी हम माताएं क्या करती है, जब भी बच्चे का एग्जाम्स होता है ना, तो अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो लेंगे, मिल्क लेंगे बहुत अच्छे से, उसमें है ना पाउडर भी, प्रोटीन पाउडर भी मिलाएंगे, बादाम भी मिक्स करेंगे, और फिर सोचते हैं पता नहीं पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं, अभी क्या होने वाला है, और ले लो है ना, उसको प्रोटीन पाउडर भी दे दिया, अभी उसका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्या आप सोचिए, है ना। मान लो हस्बैंड का ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, प्रमोशन ये हो, और फिर उस टेंशन से उसने खाना बनाया, तो उसका टेंशन कम होने वाला है या बढ़ने वाला है? तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। एक है शरीर, एक है स्थूल चीजें, एक है माइंड। तो जितना जितना हम सूक्ष्म में ध्यान देंगे तो क्या होगा? जो भी हम भोजन बनाएंगे, तो जैसा हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन और वैसे हमारा जीवन बनेगा। इसका मतलब हम कोई भी खाना प्रसाद नहीं बना सकते हैं, आप समझ गए ना। नहीं तो अंदर यहाँ पे प्लेट में कुछ कुछ रखा है नॉनवेज, और बोलेंगे चलो है ना ब्रह्मा देवता विष्णु, ऐसे नहीं होता है। तो वो खाना हमें नहीं खाना है। नॉनवेज डाइट, आप थोड़ा सोचो, उस एनिमल को जब काटा जाता है, इतना दुख है, इतना दर्द है, हाँ, इतना उसमें नफरत है, डर है, फियर है, वायलेंस है, और अल्टीमेटली डेथ। हम एक तरफ सोच रहे हैं मेरा मन शांत रहे, मेरा मन खुश रहे, और उसके लिए हम ऐसा खाना खाते हैं, तो कैसे हमारा मन शांत रह सकता है? कैसे हमारा मन खुश रह सकता है ना? हमारे टेस्ट के लिए हम किसी को कैसे मार सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? तो इसीलिए जब भी आप ओपीडी में आते हो ना, फर्स्ट डे एक मेरा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज आपको खाना बनाए। काफी लोग फिर 3 महीने के बाद पूछते हैं लेकिन मैडम आप ही खा सकते हैं क्या? तो मैं बोलती हूँ कि अभी आप आओ, लेक्चर सुनो, क्योंकि मैं डायरेक्टली तभी वहां बोलूंगी कुछ समझ में नहीं आएगा आगे पीछे का, क्योंकि वहां 2 मिनट में 5 मिनट में मैं पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। प्रोटीन्स के नाम, प्रोटीन्स है, लेकिन प्रोटीन्स के नाम पे हम क्या वाइब्रेशंस ले रहे हैं, हम क्या एनर्जी ले रहे हैं? एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। जो हम खाना खाएंगे, ये इंडियन कल्चर में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा जीवन। तो यदि हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, प्यूरिटी चाहिए, डिविनिटी चाहिए, तो हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें प्यूरिटी है, जिसमें डिविनिटी है। और उस भोजन को हम कभी कभी क्या होता है, हम खुद नहीं बना सकते। जैसे मेरे लिए, मैं नहीं बना सकती हूँ, समय नहीं है। अभी किसने किस माइंड सेट से बनाया वो भी हमें पता नहीं। तो हमें क्या करना है, भोजन आने के बाद हमें 30 सेकेंड्स, इतना तो हम बिजी नहीं है, 30 सेकेंड्स तो हमारे पास समय है। बिना हाथ धोए कोई भोजन खाता है क्या? जो ऐसा है थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करे, कोई नहीं। तो जैसे क्यों हम बिना हाथ धोए भोजन खाते हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए, है ना, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारा मन क्या सोच रहा है, उससे जब हम भोजन खा रहे हैं तो हमें क्या करना है? तभी 30 सेकेंड्स के लिए ईश्वर परमात्मा को याद करो, वहां से वो पॉजिटिविटी, वहां से वो प्यूरिटी, वहां से वो डिविनिटी इस भोजन में प्रवाहित हो रही है। और ये जो भोजन है ये अभी प्रसाद बन चुका है। पानी आया ऐसे ही नहीं पीना, है ना। काफी बार हम बोलते हैं हमको भगवान को याद करने के लिए टाइम ही नहीं। कोई बात नहीं, कम से कम 3 बार खा रहे हो तभी 1-1 मिनट याद करो, तो भी 3 मिनट याद हो गया। 5 बार पानी पी रहे हो तभी याद करो, तो भी 8 मिनट, आधा मिनट करेंगे तो भी 4 मिनट हो जाता है। इतना समय भी याद करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उससे जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवाहित होगी वो पॉजिटिव एनर्जी, वो डिविनिटी, वो प्यूरिटी, और उससे उसका जो अंदर निर्माण होने वाला है, इसके लिए हमें डिविनिटी चाहिए। इन कर्मेंद्रियों को हमें प्यूरिटी चाहिए। कुछ नहीं करना है, प्योर थॉट्स क्रिएट करने हैं। तो उससे बेबी का अंदर, तो डाइट, बाकी डाइट में क्या क्या खाना है ये सारा इस बुक में लिखा हुआ है।
इसके सारे वीडियोस है, सारे लेक्चर्स है। ऑर्गन्स डेवलपमेंट के लिए क्या क्या खाना होना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में 5 टाइम्स खाना है तो कब कब क्या खाना है वो लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आप सभी को ये बताना चाहूंगी जितना हो सके, एक तो नॉनवेज तो आउट, वेजिटेरियन। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो वेगन डाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है हम क्या मिल्क में मिल रहा है ना, वो मिल्क कहाँ से आ रहा है, वो एनिमल्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसके डिटेल में आप नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रीफरेबली हो सकता है उतना आप फ्रूट डाइट पे जितना हो सकता है। अभी आप मुझे पूछेंगे, काफी समय मैं ऐसे बीच बीच में करती रहती हूँ, अभी 3-4 दिनों से सिर्फ फ्रूट में हूँ, इतना बहुत हल्का फील होता है। हम जितना भारी भोजन हमारे शरीर में डालेंगे उतना हमें भारीपन आता है। जो भी बीमारियों की जड़, यहाँ से हम क्या भोजन खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस शरीर में हम क्या भोजन डाल रहे हैं, वही गलत पेट्रोल हमने इस गाड़ी में डाला, इस गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी आने वाली है। पेट्रोल जितना रिफाइन होगा, देखो फ्लाइट टेक ऑफ करना है तो पेट्रोल रिफाइन पेट्रोल होना चाहिए, थोड़ा भी कचरा होगा तो नहीं चलेगा। अरे ये फ्लाइट, इसकी क्या बात हो रही है, इसमें हम क्या भोजन डाल रहे हैं, बहुत हमें सिलेक्टिव होना होगा। तो जितना जितना फ्रूट्स के ऊपर पूरा जूसेस लेते रहो, है ना, जितना, क्योंकि फ्रूट्स में सन एनर्जी ट्रैप होती है। अभी हम जो बाकी का भोजन लेते हैं वो क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स ही होता है, जैसे वेजिटेबल्स है, सलाद है, स्प्राउट्स है ना। फिर भी अच्छा है कि चलो नॉनवेज डाइट से आप वो ले रहे हो, तो नॉनवेज डाइट तो बिल्कुल लेना नहीं है। आपके खाने में जैसे फास्ट फूड है, बर्गर्स है, हॉट डॉग है, डोनट है, फ्रेंच फ्राइज है, ये सारा कुछ भी होना नहीं चाहिए। फ्रेंच फ्राइज को हम कैंसर फ्राइज बोलते हैं, क्योंकि जितना फास्ट फूड है वो आपको फास्ट डेथ की तरफ लेकर जाएगा। ये जितना ये प्रोसेस फूड होता है उसमें इतने कार्सिनोजेंस होते हैं, इतने सारे हमारे बॉडी में जाते हैं, और बेबी को अपने आदत ही नहीं डाली तो बेबी को कैसे पता चलेगा कि क्या होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के समय जो आपको लगता है कि बेबी ने बाद में ये खाना चाहिए तो मम्मा ने यही खाना है, बेबी को बाद में करेला खाना है तो मम्मा को अभी करेला खाना होगा। मम्मा ने ऑर्डर किया जोमेटो, स्विगी, बर्गर, पिज्जा, और फिर बाद में बोलेंगे कि अभी बेबी को तो पिज्जा ही चाहिए, बर्गर ही चाहिए, तो कहाँ से, क्यों ऐसे हुआ, है ना। तो ये ध्यान देना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो नॉनवेज डाइट नहीं खाना है। फ्रूट्स की बात हो रही थी, तो जितना जितना हम फ्रूट्स लेंगे उतना हमें हल्का फील होगा। और कितने सारे लोग हैं जो बाद में मैं सन गेजिंग और सूर्य उपासना के ऊपर भी आऊंगी, तो कैसे सूर्य, है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी किसकी है, सूर्य की एनर्जी है। डायरेक्ट जब हम सन एनर्जी लेते हैं तो हमें कैसे ये सारा भी रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाती है, वो मैं बाद में बात करूंगी। और जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं, ये जो 7 वंडर्स है उसको कैसे डेवलप करना है। तो ब्रेक लेने के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात करेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे। तो एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, बताइए, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। वैसे तो हर एक के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, हमारे शरीर को, है ना, मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है, व्यायाम, लेकिन क्योंकि उससे हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए क्यों जरूरी है, आप बताइए, आउट ऑफ सिलेबस क्यों जरूरी है। क्या सभी सीजर चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना होगा, शरीर को तैयार करना पड़ेगा। हम शरीर को तैयार नहीं करते हैं, पूरा 9 मंथ्स तक हम वर्किंग है। पहले जमाने में क्या होता था, वर्किंग नहीं थे, है ना, घर में रहते थे, तो घर का काम पूरा करना है, कपड़े धोना, बर्तन, सफाई, सब, है ना, झाड़ू पोछा करना, तो कितने बार हम उठना बैठना करते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो हर एक वर्किंग है, क्योंकि एक तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेशन के लिए हमारा काफी साल हो रहा है। उसके बाद फिर अभी हमने इतना पढ़ाई की तो हमें क्या करना है, करियर को फोकस देते हैं। और हम तब ये सोचते नहीं कि प्रेगनेंसी भी एक करियर है, तो करियर के लिए हम क्या करते हैं, करियर पर फोकस करते हैं। तो एक तो सबसे पहले प्रेगनेंसी, मैरिज का एज एडवांस होता है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी का एज एडवांस होता है। जैसे जैसे एज एडवांस होगा हमारे शरीर में, ये पूरे बस नहीं तो इथे ही बस इथे एक जागा है, ये इथे बस। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। हमारे जो मसल्स होंगे ना, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारा जैसे जैसे एज एडवांस होता है चेंज हो जाती है।
अभी हमने एज एडवांस हो गया है, उसके बाद हमें समय नहीं है, 9 मंथ्स तक हम वर्किंग है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। डिलीवरी के समय आप एडमिट होते हैं, आप फिर लेबर रूम में आपको शिफ्ट किया जाता है, मैडम आते हैं बोलते चलो पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, है ना, सांस पकड़ के रखो, नीचे जोड़ करो। अरे कभी कुछ किया ही नहीं ना, वो लेबर रूम देखा है ना। जो चीज हम देखते नहीं है उसके बारे में डर रहता है। इसलिए देखो बचपन में है ना, पहले अभी इतना कुछ एग्जाम्स का नहीं रहा, लेकिन 10th 12th का एग्जाम्स होता था तो हमारा हॉल टिकट आता था, तो हम क्या करते थे, जाकर देखते थे कहाँ हमारा नंबर आया है, कौन से स्कूल कौन से क्लास में, वहां जाकर उस टेबल पर है ना बैठ कर भी देखते थे। क्यों? फियर ऑफ अननोन। तो जिस बात का हमें पता नहीं रहता है ना, उसका डर रहता है। तो अभी इसीलिए आपको क्या करना है, जहां पर भी है ना, काफी बार क्या होता है 7 मंथ्स 8 मंथ्स तक आप एक जगह रहते हो, फिर आप डिलीवरी के लिए आपके मायके में चले जाते हो, तो वहां पर तो सब नया है, डॉक्टर्स नए, जगह नई, सिस्टर्स नए। तो जहां पर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप जाकर सिस्टर को बोलना कि मुझे लेबर रूम दिखाना, लेबर टेबल दिखाना, वहां पर लेट कर देखना, उसको पूछना कैसे लेटना होता है, कैसे मुझे जोड़ करना होता है। तो ये इससे क्या होगा, फियर ऑफ अननोन चला जाता है। तो इसका हमने क्या किया है कि एक्सरसाइज है ना, तो मैं ये बता रही थी कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो कैसे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि पहले जमाने में अपने आप होता था, अभी हम ये सारा काम नहीं करते हैं, है ना। हम कमर के नीचे का पोर्शन ही यूज नहीं करते हैं, और फिर कमर के नीचे का पोर्शन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है कि डक वॉक करो, है ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं वैसे, ताकि क्या होगा, पेल्विस ओपन अप हो जाता है, फिर बेबी का हेड एंगेज होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना लेबर का, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बेबी भी अंदर किस प्रोसेस से गुजरता है, और मुझे क्या क्या एक्सरसाइज करने से मेरा पेल्विस ओपन अप हो जाएगा, हेड एंगेज हो जाएगा। तो इसका हमने क्या किया है, वीडियोस बनाए हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी का जो कमेंट्री है। तो इसको आपको क्या करना है, डेली इसको जो भी है इसको पढ़ना है, इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसको आपको विजुलाइज करना है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो, तो इसको राइट अप को पढ़ेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे और वीडियो देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है। क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसे होता जाएगा। यदि आपने सोचा मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है और उसके लिए आपने एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किया, शरीर को तैयार किया, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है ना। और इसीलिए यहाँ पर देखो हर सैटरडे को यहाँ योगा सिखाया जाता है। एवरी सैटरडे इज योगा डे। हर रोज हर सैटरडे को शाम को 5 बजे होता है। तो हम सभी को बताते हैं कि यहाँ चेकअप के लिए आना है, 5 बजे सैटरडे को आ जाओ, 5 से 6 बजे योगा करो और 6 बजे फिर आप एक्सरसाइज करके नीचे चेकअप करके जा सकते हैं। हमारे पास योगा के मैडम भी आए हैं, आइए जोरदार तालियों से हमारे योगा टीचर का स्वागत करें। तो ये है ना, एवरी सैटरडे यहाँ 5 से 6 योगा लेते हैं, है ना। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ ताकि लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए, हमारे जो बेबीज है ना, मदर एंड बेबी सुपर मॉम बने, फिजिकली मेंटली है ना हेल्दी और हैप्पी हो, और साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी भी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, हम सुनते हैं हाँ बस इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि वो एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। दूसरा क्या होता है, हम देखते हैं हिंदी मूवी में इतनी चिल्लम चिल्ली, तो हमको लगता है कहीं मुझे भी इतना दर्द नहीं होगा ना। तो इसके लिए जितना माइंड को तैयार करेंगे, है ना, तो इसके लिए ये विजुलाइज करना है कि जिसका हमें इंतजार था, है ना, वो बेबी अभी मेरे हाथ में आने वाला है। तो वो जो पेन है ना, वो भी प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सुखद अनुभव होता है। तो ये सारा आपको यहाँ सिखाया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कैसे क्या क्या करना है। तो ये सारे वीडियोस आप देखेंगे। और वैसे भी आपने देखा वो जो 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने कितने अच्छे से दिखाया, ऑल इज वेल, है ना। तो एट दी एंड, लेकिन वैसा वाला वैक्यूम कप नहीं यूज करते हैं, प्रॉपर वैक्यूम कप होता है। तो यदि एट दी एंड कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं। काफी लोगों को एक मिथ रहता है कि इस हॉस्पिटल में ज्यादा सीजर होता है, ये डॉक्टर ज्यादा, कोई भी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल उसके लिए सीजर नहीं करते। आप लोग खुद को तैयार नहीं करते हो, हमें खुद को तैयार करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो फिजिकली तैयार करने के लिए एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें,
म्यूजिकल एक्सरसाइज करें, है ना। ब्रेक के बाद हम म्यूजिकल एक्सरसाइज भी 1-2-3 मिनट के लिए लेंगे। तो कैसे हमें एनर्जाइज करना है, खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना है और बार बार सोचना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही सोचना है। तो आज यू थिंक यू बिकम, तो यहाँ से सुनकर जाते हैं। तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है, तो वो सोचती है मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और आगे क्या सोचती है, और वो भी कम समय में, मतलब भैया एक के ऊपर एक फ्री, नॉर्मल तो नॉर्मल और वो भी कम। और उससे क्या होता है, प्राइमरी पेशेंट जो जो एक्सरसाइज करते, मेडिटेशन करते, ये सोचते हैं, उनका हमने देखा है 5-6 आवर्स में डिलीवरी हो रहा है। तो यदि आप करेंगे तो आप सभी की नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो यहाँ अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आप सभी को थोड़ा सा जैसे स्नैक्स दिया जाएगा, जो प्रसाद बनाया हुआ रहता है ईश्वर परमात्मा की याद में, वो आपको दिया जाएगा। पहले जब हमने ये चालू किया ना, तो बहुत उमंग उत्साह से हमने, है ना, वो सोचा कि चलो, क्योंकि काफी समय होता है ना, 1-1:30 बज जाता है, तो हमने पुलाव भी बनाया, पूरी और सब्जी भी बनाई, स्वीट्स भी दिया। और फिर क्या हो गया, गड़बड़, मध्य प्रदेश फुल हो गया, तो उत्तर प्रदेश ने काम करना बंद कर दिया। फिर हमने तभी से इस मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखना है, ताकि उत्तर प्रदेश भी ठीक से काम करे। तो आप सभी को थोड़ा सा स्नैक्स दिया जाएगा, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी रहेगी। तो आप वो प्रसाद लेंगे और उसके बाद फिर हम एक 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, ताकि किसी को वॉशरूम होकर आना है तो जाकर आ सकते हैं। यहाँ से जो 2nd फ्लोर है ना, वहाँ पर ही 2-3 रूम खोल देंगे, मौसी बता देंगे आपको। और जो भाई लोग हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। फिर 5 मिनट में आप सभी वापस इकट्ठे आएंगे, क्योंकि अभी पिक्चर आधा बाकी है, ये इंटरवल है, नहीं तो लगेगा पिक्चर खत्म हुआ, पिक्चर अभी आधा बाकी है। और वही सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमें कैसे बच्चे चाहिए, इंटेलिजेंट, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसके माइंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, इसके लिए जो जो हमने देखा वो कैसे है ना, क्योंकि हमने देखा हमें पीस चाहिए, लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो वो कैसे लेना है, उसके लिए क्या करना है। क्योंकि शरीर के लिए तो हमने देखा डाइट क्या होना चाहिए, डाइट के आप सेशन देखेंगे, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में देखा, एक्सरसाइज के बारे में देखा। अभी स्लीप, थोड़ा एक्सरसाइज, म्यूजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये सभी हम क्या करेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। आप सभी को इतना बोलो द्यायला सांग, हे चालू राहू दे, चालू राहू दे। तिला बघ कुठे गेली ज्योती, तिला आहे ना इथे थांबायला सांग, आणि कोणी आहे का अजून मदत करायला, की ती एकटी आहे, हाँ जा तुम्हें मदद करा। तो ठीक है, तब तक अभी वो सर्व करेंगे, तब तक इसका कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हमने वीक 3 देखा। एक फिर लास्ट वीक जो है ना, वो है वीक 4। वीक 4 में क्या है, बेबी टॉक है ना। तो जैसे टॉक माना क्या, कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री। आप सभी क्रिकेट देखते हैं, है ना। अभी इस मंथ क्या हुआ था क्रिकेट में, क्या हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में क्या हुआ, है ना, वर्ल्ड। एक बार जोरदार तालियां हम सभी लोगों के लिए, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। तो वैसे हमें कमेंट्री करनी है ना। तो कमेंट्री करनी है माना, जैसे अभी सुबह हम उठेंगे, सुबह उठने से रात तक ना आप कमेंट्री करते रहना। मान लो अभी आप स्नान करने जाते हो, तो कमेंट्री करना, बेबी को बताना कि चलो अभी मम्मा स्नान करने जा रही है, देखो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर, ये सेंटर पे रखेंगे तो मिक्स वाटर आता है ना, ये बॉडी लोशन, बॉडी सॉल्यूशन है, लोशन है, इससे हमें क्या करना है ना, कि ये क्लीन करना है, ताकि हमारी सारी जो डर्ट है वो निकल जाती है। तो वो बेबी है ना, बाद में स्नान करने के लिए आनाकानी नहीं करेगा, उसके सारे संस्कार अंदर डेवलप होते। जो करना है ना वो अभी करो। अभी आप मुझे बताओ, ये सारा जो 9 मंथ्स करना अच्छा है या पूरा जीवन करना अच्छा है, कौन सा अच्छा है? और 9 मंथ्स नहीं करेंगे, पूरा जीवन भी आप देंगे ना, तो भी हम उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा समय निकालो, ताकि पूरा जीवन भी हम रिलैक्स रह सकते हैं। तो जैसे खाना खाने के लिए भी बैठेंगे, तो अभी सपोज मान लो फ्रूट्स खा रहे हो, आपने एप्पल लिया, तो बेबी के साथ बातें करो, मम्मा अभी एप्पल खा रही है, एप्पल है ना, डॉक्टर कहते हैं एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है ना। और एप्पल से हमें, है ना, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर, जो भी है ना, कंटिन्यूस कमेंट्री करना एक। तो ऐसे हमें क्या करनी है, रनिंग कमेंट्री करनी है। तो जो जो बेबी का डेली रूटीन होना चाहिए ना, सुबह से उठने से रात तक,
अभी डेवलप कर दो, ताकि आपको बोलना नहीं पड़ेगा अभी उठो, अभी 11 बज गए, सो जाओ, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तभी यदि रात को आप सो गए है ना, आपने लाइट बंद किया, आप सो गए, हर रोज रात को 10 बजे आप सो रहे हो और मान लो सुबह 4-5 बजे उठ रहे हो, अभी उसके अंदर संस्कार तैयार हो गए, उसके अंदर संस्कार तैयार हो गए। वो डिलीवरी के बाद आपको उसको बोलना, अरे घे दो, आप दोनों अच्छा है प्रशांत। तो क्या होगा, वो आपको उठाएगा, मम्मी उठो, वरना वो अंदर से ही चालू करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़े दिन है ना, आपने किया प्रैक्टिस 4th मंथ से 5th मंथ 6th मंथ में कभी आप नहीं उठे ना, 4 बजे वो अंदर से आपको लात मार के उठाएगा, उठो अभी 4 बज गए। तो ये सारा हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ना बेबी टॉक दिया हुआ है, रिलेशंस कैसे डेवलप करने हैं, सुबह उठने से है ना, सुबह उसका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, शाम को उसका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, उसको स्कूल में जाना है, नहीं तो कितने सारे बच्चे स्कूल में जाने के, हाँ मम्मा स्कूल नहीं जाना है, रोना धोना चालू करते, कुछ नहीं करेंगे। जितना जितना आप ये सारा अभी करेंगे, और इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल, ये जर्नल बना हुआ है, और वैसे तो इस जर्नल की क्रिएशन और ये सब प्रिंटिंग 800, लेकिन हॉस्पिटल के लिए हमने सिर्फ 500 रुपया कॉस्ट रखा है। और ये हर एक के लिए, ऐसे नहीं कि प्रेगनेंसी के लिए, इसमें जो मेडिटेशन है वो हमारे घर के सभी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको योगा के बारे में बता दिया, फिर ये गर्भ संस्कार के लेक्चर्स के बारे में बताया। दूसरा जो सेशंस होते हैं ना, वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के बारे में। इनफर्टिलिटी का मैं 1-2 मिनट जरूर लूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि मैरिज का एज एडवांस हो रहा है, प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैरिज करते हैं उनको बोलना है 28 के पहले, 28 के पहले फर्स्ट बेबी होना चाहिए, 30 साल के अंदर फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। आजकल ओवरी फंक्शन जो है, अंडाशय, वो क्योंकि पीरियड्स बच्चों को, लड़कियों को जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पीरियड्स जा रहे हैं। आजकल हमें 28 इयर्स में IVF करना पड़ रहा है। तो आप सभी, और उसमें भी एग्स नहीं रहेंगे तो डोनर से लेने पड़ते। तो जो भी मैरिज होता है, आसपास जल्दी मैरिज करने के लिए बोलना, मैरिज नहीं करना है तो ठीक बात है, लेकिन यदि मैरिज करना है, टाइम पे मैरिज होना चाहिए, टाइम पे प्रेगनेंसी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, होलिस्टिक IVF। बाकी अभी सभी सेशंस हम लोग इसके गर्भ संस्कार के यूट्यूब पे ही डालते हैं, लेकिन इस पे है ना, जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो IUI के बारे में, IVF के बारे में, और क्या क्या ध्यान देना है, डाइट, एक्सरसाइज, तो आप ये सेशंस देख सकते हैं। और फिर हमारे पास जैसे मेडिटेशन, यहाँ पर जहाँ बैठे हो, या हर रोज शाम को 5 से 8 बजे मेडिटेशन के फ्री काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपको 3 दिन समय देना होता है, आधा घंटा, कोई भी समय आप आ जाओ, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, और 3 दिन आपके लिए देना, ताकि मेडिटेशन से जो हमारा अभी हम देखेंगे मेंटल एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट, और जो मैंने बात की, जो भी बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारी हमारी जो बीमारियां है ना, वो मन में ओरिजिनेट होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक इलनेसेस। 85 to 90% बीमारियां हमारे साइकी में, मन में ओरिजिनेट हो रही है। आप बताओ, डिप्रेशन किसकी बीमारी, कौन से ऑर्गन की बीमारी, आप बताइए, कौन से शरीर के अंगों को आप ठीक करोगे? WHO कहता है आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी, और डिप्रेशन है इसीलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब बढ़ने वाला है। तो हमें किसका ध्यान देना होगा? अपने मन का ध्यान देना होगा। और इसीलिए ये जो ब्रेक के बाद जो सेशन होगा, वो मेडिटेशन के बारे में सेशन है, कैसे हम अपने मन को सदा खुश रखें। देखो, चैलेंजेस हर एक को है, और हमारे अंतिम समय तक चैलेंजेस रहेंगे। ऐसे नहीं कि अभी हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगे। हम जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ रहते हुए मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे कैसे पीसफुल रहना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये हमें स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए हमको पता नहीं। हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, मूड ऑफ होता है, और यही सब वजह है हमारे बीमारियों की। तो मेडिटेशन एवरी डे यहाँ पर 5 से 8 बजे होता है। आप कोई भी दिन आना,
5-6 जैसे मैंने कहा, दीदी का नंबर लेना। किसी दिन आप नहीं आ सकते, आप उनको बोल सकते हो आपके समय अनुसार, दीदी के समय अनुसार आप। लेकिन मेडिटेशन इट इज नॉट अ चॉइस नाउ, इट इज मस्ट, इट इज अ कंपल्शन। हर एक को ये करना बहुत जरूरी है। इसीलिए AIR-1 सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने माइंड को एम्पावर नहीं किया, हमने इमोशनली उसको एम्पावर नहीं किया। तो इसीलिए इस बातों को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आप सभी लेना प्रसाद, और फिर हम बाद में थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेंगे। माइक बंद कर माइक। दुआ तुमको देता जहां जिसा